आओ हमारे द्वार पर मोहन कभी कभी। भाव है माना के दीनहीन हूँ भक्ति न भाव है। माना कि दीनहीन हूँ भक्ति का भाव है। अदमों को भी देते रहो, अदमों को भी देते रहो, दर्शन कभी कभी। अदमों को भी देते रहो, दर्शन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी। पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी। पहचान ले तुम्हें। आओ भी ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। आओ भी ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। रोली तिलक हो भाल पर, रोली तिलक हो बाल पर, रोली तिलक हो भाल पर, रोली तिलक हो बाल पर, कभी कभी। रोली तिलक हो बाल पर, चंदन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। अदमों को भी देते रहो, दर्शन कभी कभी। अदमों को भी देते रहो, दर्शन कभी कभी। कांधे पे कमली, माथे पे मोर पंख हो, कांधे पे काबरी। माथे पे
मोर पंख हो कांधे पे कामनी, हाथों में बांसुरी हो, हाथों में बांसुरी हो, दर्शन कभी कभी हाथों में बांसुरी हो, दर्शन कभी कभी आओ हमारे द्वार भी कभी कभी आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी। आओ हमारे द्वार भी मोहन कभी कभी 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 आओ जय जय श्री राम। जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः चार्ते सुविज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेनो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना सेद सदा निरस्तकुहिकम् सत्यं परं धीमहि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। कल सभी भक्तजनों ने प्रथम दिवस की कथा को श्रवण करा, जिसमें हमें 3 विशेष चीजें श्रवण को मिली कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, जिसके श्रवण करने से हमारे हृदय में भक्ति हष्ट-पुष्ट होती है। भक्ति माँ के ही पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो जब भक्ति माँ हष्ट-पुष्ट होती है तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य के अतिरिक्त जो आदमी व्यक्ति अपने पति से भ्रष्ट हो जाता है, क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं, सनातन धर्म में जन्म लेकर भी सनातन धर्म को वो व्यक्ति नहीं पहचान पाता। कभी रामायण जी का पाठ नहीं, न भगवान के दर्शन, न शुभ कामों में उनकी बुद्धि अग्रसर होती। ऐसे व्यक्ति जीवन जीने के बाद भगवान के धाम को जाते हैं। अब कोई भी सुकृत नहीं करा और मनुष्य जन्म भगवान ने दिया था, 84 लाख योनि में श्रेष्ठ था। ऐसे पतित परायण मनुष्यों को अगर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके उन्हें प्रदान कर दी जाए, जैसे धुंधकारी प्रेत हो गया था, पर प्रेत योनि में भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से कलौ पुनंति ते पुनीत हो गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य
और जो प्रेत योनि में भी चले गए हैं उनका भी मोक्ष का कारण है। जो व्यक्ति जीते जी सुनते हैं उन्हें दैहिक, दैविक और भौतिक जो 3 प्रकार के त्रिताप हैं उनसे मोक्ष मिलता है। प्रथम दिवस की ही कथा में सूत जी ने कहा था कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह विशेष करके वेद शास्त्रों से ही कोई भी उदाहरण है, अपनी सबसे सुंदर रामायण है उसके माध्यम से वेद विज्ञान से जानने वाला कुशल वक्ता विप्र व्यास गादी पे बैठ करके सकुशल जो जनता जनार्दन है उसको श्रवण करा। ये कल अपन ने प्रथम दिवस की कथा में श्रवण करा। कल जो कथा श्रवण करी थी उसको बोलते हैं महात्म। श्रीमद् भागवत की कथा एक ऐसी है, सबसे पहले वो महात्म सुनाती कि मेरी कथा सुनने से तुम्हें क्या फायदा होगा। कल महात्म सुना जिसके श्रवण करने से धुंधकारी जैसे मोक्ष पा गए। और भक्त श्रवण करते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होती है। अब आज श्रीमद् भागवत की कथा में मूल में अपन प्रवेश करते हैं तो व्यास जी ने सबसे पहले सत्यम परम धीमहि, व्यास जी महाराज जी कह रहे हम उस सत्य परमेश्वर का ध्यान करते हैं। कल कथा श्रवण करी थी उसमें भी सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय। आज भी व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है हम उसको प्रणाम करते हैं। किसी का नाम नहीं है। भागवत जी का जो प्रथम सूत्र है उसमें कि कृष्णम परम धीमहि या रामम परम धीमहि या देवी परम धीमहि, व्यास जी ने किसी का नाम नहीं लिया और कह दिया सत्यम परम धीमहि। पर ये सत्य है कौन? जन्मादस्य है, जिस परमात्मा के द्वारा संसार जन्म लेता है, पूर्ण व्यवस्था करता है और अंत समय में परमात्मा के ही गर्भ में समा जाता है। किसी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी ही सृष्टि रचेता है। नहीं, ब्रह्मा जी का नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भी बनाया है हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो, जिस परमात्मा की सत्ता से ये असत जगत हमें सत्यवत प्रतीत होता है। हम सबको पता है जगत मिथ्या है और भगवान का नाम सत्य है। पर प्रभु की माया देखिए कि सब कुछ पता होने के बाद भी हमें जगत ही सच्चा लगता है। जो परमेश्वर सत्यवत प्रतीत है वह हमें नहीं दिखता। ये प्रभु की माया है। तेजो वारी मृदम यथा विनिमय, जिस तरह से ग्रीष्म ऋतु में अपन गाड़ी से चलते हैं, सड़क पर जल भरा दिखता है दूर गाड़ी चलाते हुए, जब उसके पास पहुंचते हैं तो जल नहीं है। इसी प्रकार ये प्रभु की माया है। तेजो वारी मृथम यथा विनिमयो, ये जगत असत्य है। भगवान की माया के प्रभाव से ये सत्यवत प्रतीत होता है। तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। माया से बचने का क्या कारण है? किसी भक्त ने पूछा, भगवान आपकी माया इतनी प्रबल है, क्या करा जाए? तो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ।
अगर माया से बचना है तो परमेश्वर की शरण में जाए, बिगर परमेश्वर की शरण में जाए माया से कोई बचने वाला नहीं है। माया माया सब कहें पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सो माया चेरी हो। अगर अपने माया से डर लगता है तो भगवान कहते मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम। भगवान के धाम है द्वारका, वृंदावन धाम, मथुरा। ये 3 स्थान है भगवान के। इनका जो भी प्राणी आश्रय लेता है इन धामों का, इन धामों में जो परिकर है वो भगवान के ही रूप है। वृंदावन में श्रीधामा, मधुमंगल, ये भी भगवान का ही रूप है। द्वारकापुरी में सत्यभामा आदि जो भगवान का परिकार है ये भी भगवान